जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, बीएसएससी अभ्यर्थी ने दी जानकारी, इस पर भी बात करने वाले हैं। बीसी, ईबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी डॉक्यूमेंट, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सेकंड जो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को भी खुशखबरी जल्द ही देखने को मिल सकती है, इस पर भी बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी ने जानकारी दी है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो बात यह है कि पारा 11 का जिक्र किया गया है अभ्यर्थी द्वारा, और यह बातें की गई कि आयोग ने स्वीकार किया है कि प्रमाण पत्र निर्गत होने की अंतिम तिथि का जिक्र नहीं है, तो ये भी स्वीकार किया है। तो ये भी बात है इसमें। उसके बाद आगे देख सकते हैं पारा 12 का भी जिक्र किया गया है, और उसके बाद यह भी बताया गया कि एनसीएल स्टेटस की बात करें तो ये निरंतर बदलते रहता है, ये भी बात है। तो 2014 से पहले की बात करें तो उसमें एनसीएल आप लोग जानते हैं कि मांगा गया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसमें यह भी बातें की गई कि 1 साल से अधिक पूरा ना हो तो भी किसी फॉर्म के साथ, जो चर्चा भी किए थे इस पर, आप लोग जानते भी होंगे, पता भी होगा। जो नोटिस जारी हुआ था 7 दिसंबर या फिर इसके बाद के नोटिस में आप लोग देखे भी होंगे, और वही बातें का जिक्र किया गया है यहाँ पर भी कि 2009 का एनसीएल की बात करें, उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि 2009 का बात करें कि ये काफ़ी पुराना है, एक तरह से मान के चलें 2014 से, फिर भी कुछ फॉर्म के साथ बात करें तो मान्य हो जाएगा, जैसा कि नोटिस निकला हुआ था, आप लोग जानते हैं 7 दिसंबर को। तो उसी बारे में अभ्यर्थी द्वारा जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, पारा 13 का भी जिक्र किया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि विज्ञापन के आरक्षण शीर्षक कंडिका 4 की बात की गई है। उसमें यह बातें की गई है कि आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं कि प्री परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। तो यह जिक्र किया गया कि पारा 13 में यह दिया गया होगा, आप लोग खुद भी देखे होंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। तो आप लोग इस टाइप की बातें बताई गई है, तो जो भी हो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, अभ्यर्थी का यह क्वेश्चन है कि एनसीएल का पता कैसे चलेगा इससे। तो इससे कैसे पता चलेगा कि एनसीएल के बारे में, ये भी अभ्यर्थी का है क्वेश्चन बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया प्री परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होंगे, अर्थात जिस कोटि में होंगे वही मान्य होंगे, इसका मतलब यही बना। तो इससे एनसीएल का पता कैसे चलेगा, मतलब इससे का मतलब ये हुआ कि आपके पास बात करें कि कोई उस कोटि के हैं तो उस कोटि का कोई प्रूफ दे दिए तो उसका मतलब हो जाएगा। इसका मतलब तो यही बनता है। ऐसे में भी कोई भी प्रूफ आप उस समय का दे देंगे तो मान्य, तो एक तरह से आप उस कोटि के लिए मान्य हो जाएंगे। कोई प्रूफ की बात तो ऐसे में नहीं बनती है, अभ्यर्थी का यही मानना है। ऐसे में जैसा कि तर्क निकल कर सामने आती है उस अनुसार से यदि विचार करते हैं तो कोई कोटि में, जैसे कि बात करेंगे बीसी ईबीसी का कोई कोटि का भी सर्टिफिकेट होगा तो वो भी दिया जा सकता है ऐसे में। तो एनसीएल का कैसे पता चलेगा, तो ये भी बातें उठती है ऐसे में। तो एनसीएल का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसा भी कुछ बातें निकल कर सामने आई है अभ्यर्थी द्वारा। तो जो भी हो इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन वही उसी टाइप का बातें हैं। तो इस तरह से आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। तब तो ऐसे में कहा जा सकता है जो भी नए एनसीएल वाले हैं, या फिर बात करें कि एससी एसटी डॉक्यूमेंट ये सब के बारे में बात करें, तो उन लोगों को बात करें तो कुछ भी प्रूफ हो उस समय का हो जाता है, तो ऐसे में खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो इससे यही बातें साबित होती है, जैसे कि पारा 13 का जिक्र किया गया है, और न्यू एनसीएल भी हो सकता है ऐसे में। तो जो भी हो तो यह देखा जाएगा, आगे बात करेंगे। और सभी बातें आयोग पर तो डिपेंड करती ही है, लेकिन पहले भी बताए हैं बचने के उपाय में भी। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इस टाइप का बातें की गई है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ भी। हाँ, ऐसे में एनसीएल का पता कैसे चलेगा, तो कोई भी प्रूफ से ऐसे में काम हो जाना चाहिए, उस समय का कोई प्रूफ हो, अभी का न्यू एनसीएल दिया जा सकता है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन बातें तो आप लोग देख ही रहे हैं। आयोग क्या फैसला लेता है ये भी डिपेंड करेगा, और जो भी रिट याचिका की बात करें तो इसमें क्या जजमेंट आता है, और जो बात करें कि याचिकाकर्ता के वकील किस तरह से बातें
करती हैं, या फिर बात करें कि याचिकाकर्ता की ओर से किस तरह से मजबूती से रखा जाता है सभी बातों को, तो इस पर भी डिपेंड करेंगी। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद तो बनाए रखना ही है। जब आप लोग काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं, जो भी नए अभ्यर्थी हैं, नए एनसीएल वाले अभ्यर्थी हैं, तो उन लोग को उम्मीद रखना चाहिए। जो भी फैसला आए तब तक आप लोग उम्मीद रखें। अब आगे बात कर लेते हैं। इससे तो कुछ जानकारी स्पष्ट तो होती है अभ्यर्थी द्वारा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पारा 11 का जिक्र किया गया है, पारा 12 का जिक्र किया गया है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं पारा 13 का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। पारा 16 का भी जिक्र किया गया है, उसमें यह बातें की गई है कि आरक्षण शीर्षक कंडिका 2 और 4 का जिक्र किया गया है। तो ये बातें समझ में नहीं आई है, एक तरह से बातें करें तो इसमें बताया गया है कि आप लोग देख सकते हैं क्या भेदभाव, तो इससे तो कोई भेदभाव की बातें नहीं आती है। आप लोग नोटिस 7 दिसंबर का देख सकते हैं। 7 दिसंबर का नोटिस में यह बातें की गई है कि 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट की बात करें तो SC ST का भी दिया गया है और BC EBC का भी दिया गया है, तो इससे कोई बातें निकल कर सामने नहीं आती हैं। तो इसीलिए छात्र की इस बात की पुष्टि तो नहीं ही हो सकती है, अर्थात पारा 16 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाकी बातों का बात करें तो बिल्कुल ही लगभग माना जा सकता है, आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। और ये जो है पारा 11 और पारा 12 का जिक्र किया गया है, तो देखिए क्या है ये सब, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा बिल्कुल ही स्पष्ट किया जा रहा है। पारा 16 के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं ये क्या बातें हैं। छात्र का इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, जी बिल्कुल, आप लोग को जवाब देना होगा कमेंट में पारा 16 के बारे में। उसका देख लेते हैं। पारा 18 का भी जिक्र किया गया है, उसमें यह बातें की गई है कि BSSC ग्रेजुएशन लेवल से कंपेयर करते हुए बातें की गई हैं, तो इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है। आप लोग चाहें तो कमेंट में उदाहरण देकर बता सकते हैं। तो ये भी बातें हैं, लेकिन ऊपर के जो बातें हैं तो इसमें कुछ न कुछ है खास। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद यह भी बातें की गई है कि बिहार के भर्ती आयोग में ऐसा कुछ होता है, इस टाइप की बातें। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी बातें की गई है, तो इसकी बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद बनाए रखें। तो ये सभी जानकारी है। अब आगे बात कर लेते हैं। सेकेंड लिस्ट का जो भी इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए पिछले वीडियो में ही बात किए हैं। जैसे कि बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट में भी। इसके अलावा बात करें तो और भी जानकारी बात किए हैं, जैसे कि कोटी में गड़बड़ी, कैटेगरी मिस्टेक। इसके अलावा बात करें तो और भी जानकारी अपडेट किए हैं, जैसे कि अन्य जॉब किसी को मिल गया हो, जैसे कि बिहार टीचर में 1.25 लाख से भी अधिक पद 6ठे चरण में हैं, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो बिहार दरोगा का भी, इसके अलावा और भी नौकरी हैं, जैसे कि SSC हो गया, SSC का CGL, MTS, CHSL। इसके अलावा बात करें तो और भी जॉब हैं, जैसे कि रेलवे में भी, तो ये सब हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित नहीं भी हुए होंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी जान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे कि आप लोग देखे ही हैं, जैसे कि 61 अभ्यर्थी पहले दिन, उसके बाद 38, उसके बाद 14, ऐसे करके पकड़ाए भी हैं। तो इस तरह से आप लोग मान के चलें कि सेकेंड लिस्ट ऐसे में कुछ पद के लिए ज़रूर आएंगे और पद आने की पूरी संभावना बनती है। और इसीलिए जो भी इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और राजस्व कर्मचारी, या फिर बात करें कि राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें, या फिर बात करें कि पंचायत सचिव की बात करें, या फिर कनिये, तो ये सब पोस्ट भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। कुछ पोस्ट पर आप लोग को ये भी पद देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को खुशखबरी जरूर देखने को मिलेगी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।